जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए फतेहपुर में एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी का कार्ड चला है। पूर्व सांसद चंद्र कुमार का कहना है कि बलदेव ठाकुर फतेहपुर के नहीं, जवाली विधानसभा क्षेत्र के भोल खास पंचायत के निवासी हैं। उनका परिवार भी वहीं पर रहता है। ऐसे में वो फतेहपुर के रहने वाले कैसे हुए? बीजेपी ने पिछली बार जिनको फतेहपुर से चुनाव मैदान में उतारा था, वो भी फतेहपुर के नहीं बल्कि नूरपुर के बलेटा के रहने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को फतेहपुर ने कोई नेता नहीं मिला, इसलिए जवाली के नेता को मैदान में उतारा है। दरअसल फतेहपुर में टिकट आवंटन से पहले बीजेपी में भारी प्रत्याशी नहीं चलेगा का नारा खूब चला था। उस समय बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार समझे जा रहे कृपाल परमार को टिकट न मिले, इसे लेकर पोस्टर भी लगाए गए थे। कृपाल परमार का टिकट तो कट गया, मगर अब कांग्रेस ने बीजेपी के बलदेव ठाकुर के ही बाहरी प्रत्याशी होने की बात कहकर स्थानीय भावनाओं को फिर कांग्रेस के पक्ष में लाने का नारा देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्र कुमार ने कहा है कि बलदेव ठाकुर फतेहपुर के नहीं, जवाली विधानसभा के पंचायत बोल खास के निवासी हैं। कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी के नारे को दोबारा तो चुनावी फिजा में उठा दिया है। ठाकुर ने प्रत्याशी अपनी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का बनाया है। वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का जो धार भोल है, भोल का जो पंचायत है उसका निवासी है और उसका परिवार वहाँ रहता है, उसके घर वहाँ पर हैं और उसको वहाँ से जो है वो चुना है। जो इनका पहले प्रत्याशी था, जो कि जिसको वो जो है वो जिन्होंने बैठाया है परमार, वो भी जो थे वो फतेहपुर विधानसभा के क्षेत्र के निवासी नहीं थे और ना कभी वो यहाँ के प्रत्याशी रहे। पिछले चुनाव में उन्होंने उसको यहाँ का प्रत्याशी बनाया। असली तो उसके घर जो थे वो पठानकोट में थे। तो आज विडम्बना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही हो गई है कि वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में जहाँ उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर जहाँ से कोई स्थानीय प्रत्याशी भी वो खड़ा नहीं कर सके। तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और एक को बैठाते हैं वो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हैं तो तीसरा खड़ा हो जाता है। और जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए हैं बलदेव ठाकुर, जब वो अपना नामांकन भरने के लिए आए तो उनके साथ बहुत ही कम लोग थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी यहाँ से जो है वो पॉपुलैरिटी है, कितने लोग उनको पहचानते हैं, कौन से काम उन्होंने इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के किए हैं। तो प्रत्याशी बनना अलग बात है और चुनाव जीतना जो है वो अलग बात है। लंबे समय तक जहाँ से सुजान सिंह पठानिया जो थे वो कांग्रेस पार्टी के टिकटों पर चुनाव लड़ते रहे और लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में बड़ी लंबी सेवा जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र की है। और अब भी वो वर्तमान जो हमारी विधानसभा है उसमें वो विधायक थे और जो हमारी दल है कांग्रेस पार्टी का, उसका वो बड़े माननीय सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। लेकिन बीच में ही अकस्मात उनके निधन होने के कारण ये सीट जो है वो खाली हुई है और खाली होने के बाद हमारी हाईकमांड ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है वो श्री भवानी सिंह पठानिया जी को, स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया के बेटे को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और
आप देख रहे हैं कि बहुत से सहयोग और समर्थन लोगों का जो है वो भवानी सिंह के साथ है। और जो काम हमारे स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी ने इस इलाके में किए हैं उसकी कोई सराहना नहीं कर सकता। बड़ा ईमानदार, निष्ठावान और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं सुजान सिंह पठानिया। तो जो काम उनके किए हैं उनको लोग भुला नहीं सकते। और हमारा जो कैंडिडेट है भवानी पठानिया वो एक बड़ा सशक्त, पॉपुलर, मधुरभाषी हमारा प्रत्याशी है और लोगों में उनसे बहुत उम्मीदें हैं और हम जो है वो बहुमत से जो है वो इस चुनाव को जीतेंगे। और जहाँ से भवानी सिंह पठानिया जो है वो हम विधानसभा में जिता करके उसको हिमाचल की विधानसभा में भेजेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आपका सहयोग, समर्थन जो है वो धन, उसके बाद आपका वोट, सपोर्ट और सारी आशीर्वाद जो है वो भवानी सिंह पठानिया को दें और इनको कामयाब करके विधानसभा में भेजें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।